वेलकम बैक टू कैपिटल स्टैन। आज की टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे स्टॉक को जिसका शुमार पेनी स्टॉक्स में भी होता है, बट इन अपकमिंग टाइम इसके अंदर हम टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे बात करें तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है उसकी बेस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक है आने वाले टाइम के लिहाज से, जिसके अंदर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म पोजीशन बिल्ड करने का पोटेंशियल भी हमें दिखाई दे रहा है। स्टॉक की तरफ डायरेक्टली जाने से पहले आप अगर पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के हवाले से कोई सर्विस अवेल करना चाहते हैं या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, तो आप हमारे दिए गए नंबर 0325100208 पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी हवाले से अपने पोर्टफोलियो को डिस्कस करना चाहते हैं या हमारी जो प्रीमियम है कम्युनिटी उसको एक्सेस करना चाहते हैं, उसके हवाले से गाइडेंस जो है वो लेना चाहते हैं, तो आप हमारी जो कम्युनिटी के थ्रू भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जो नंबर आप लोगों के साथ प्रोवाइड किया गया उसके थ्रू भी हमारे से रब्ता आप कर सकते हैं। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपन चलते हैं अपने स्टॉक की तरफ। आज का हमारा स्टॉक है एनालिसिस करने के लिए, जिसको हमने फ्रॉम द स्टार्ट ही वीकली टाइम फ्रेम से ओपन किया है, क्योंकि स्टॉक में बहुत से लेवल्स मेजरली हमारे सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, तो हम इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके नहीं बल्कि बहुत ही सिंपल टर्म्स में आप लोगों के साथ इसका एनालिसिस जो है वो शेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर के इलेक्ट्रिक की, यस KEL की। अगर हम देखते हैं सिंस फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ जनवरी 2017 स्टॉक में एक हमें कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड देखने को मिला फॉर ऑलमोस्ट मोर देन 6 ईयर्स। जून 2023 तक स्टॉक की प्राइस में मोर देन 85% का हमें फॉल देखने को मिला। 10 रुपीज़ 92 पैसा के हाई से स्टॉक में हमें फॉल देखने को मिला। मल्टीपल टाइम्स स्टेबलाइजेशन के बाद भी स्टॉक ने अपना लो पोस्ट किया 19 जून 2023 में, और ये लो था हमारे पास, अगर हम इसको यहाँ पे हाईलाइट करें तो वो था 1 रुपीज़ 55 पैसा का। देन फाइनली अगर हम सेकेंड हाफ की बात करते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास फर्स्ट ये लेवल ब्रेक करने के बाद जिसको येलो बॉक्स से हाईलाइट किया गया है, जो कि फर्दर ऑन इसके बाद आने वाले टाइम में इसके लिए बहुत अच्छी सपोर्ट भी साबित हुआ वीकली टाइम फ्रेम पे। इस लेवल का हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है। ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, मार्केट ने इसको सस्टेन करने की कोशिश की, सक्सेसफुल सस्टेन करने के बाद इस जोन से हमें ब्रेकआउट देखने को मिला के इलेक्ट्रिक का, जो यहाँ पे हमने एक ब्लैक लाइन के साथ एनोटेशन यहाँ पे डिस्प्ले भी की हुई है। अब अगर हम देखते हैं आने वाले टाइम में कि हम किस तरीके से जो है इस चीज़ को देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में स्टॉक का एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या हो सकता है, क्या वो बुलिश हो सकता है, बेरिश हो सकता है, तो इसके लिए हम चलते हैं जो स्टॉक की रीसेंट पास्ट की परफॉर्मेंस है। जैसे कि हमने देखा ऑन वीकली टाइम फ्रेम हमारे पास स्टॉक उसके बाद रेंज बाउंड मूव करता रहा। रेंज का जो लो था हमारे पास दैट वाज फ्रॉम 3.20 टू 3.60, 40 पैसे की रेंज से के लो पे स्टॉक मूव करता था। इसके बाद हाई की तरफ देखें तो हमारे पास 6 पॉइंट से लेके यानी कि 6.0 से लेके 6.40 तक अगेन 40 पैसे की रेंज में हमें स्टॉक का हाई हुआ दिखाई दिया। डबल बॉटम का पैटर्न डाउन साइड पे, देन अब उसके बाद ट्रिपल टॉप का जो पैटर्न है वो हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिला। इसी के साथ-साथ हम ये भी देख सकते हैं कि इसने इन सितंबर 2025 इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अपसाइड की तरफ इसने अपना नियर टर्म एक टॉप पोस्ट किया जो कि था 8.52 पैसा का। इसी तरह अगर हम सपोर्ट की बात करें तो अभी जो प्रीवियसली इसका रेंज का हाई था जो इसके लिए एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा था, वो इसके लिए अब एज अ सपोर्ट काम कर सकता है आने वाले दिनों में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि आने वाले टाइम में स्टॉक कैसे परफॉर्म कर सकता है, तो हमारे पास यहाँ पे दो सिनेरियोज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं डाउन साइड के सिनेरियो को। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस वीक चूंकि हम वीकली टाइम फ्रेम पे हैं, हम इसको शिफ्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम की तरफ ताकि हमें ज़्यादा तरीके से बेहतर तौर पे मालूम हो सके। जैसे कि हम देख सकते हैं कि सिंस लास्ट वीक थर्सडे स्टॉक में हमें कंसेक्यूटिव डाउन साइड गैप डाउन ओपनिंग्स देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से हमें इसके अंदर ना सिर्फ सेलिंग प्रेशर भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि इस स्टॉक पे ओवरऑल भी हमें प्रेशर दिखाई दे रहा है कि मींस के इस लेवल की टेस्टिंग काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर तो यहाँ पे स्टॉक अपने आप को सस्टेन कर लेता है तो अपसाइड का सिनेरियो जो है वो प्रिवेल करेगा, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द डाउन साइड सिनेरियो। जैसे कि हम देख सकते हैं डाउन साइड पे अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो ब्रेक करने के बाद स्टॉक अगर इसकी रीटेस्टिंग करने के साथ ही पॉसिबल चांसेस है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को 4.80 के लेवल पे स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। देन फर्दर ब्रेकिंग दिस लेवल एंड रीटेस्टिंग ऑफ दिस मींस के जिगजैग एंड रिट्रेसमेंट के बाद अगला लेवल हमारे पास आ सकता है 3.50 का, विच इज द सेम जोन जहाँ पे स्टॉक ने ऑलरेडी वीकली बेसिस पे अपना डबल बॉटम पैटर्न स्टैब्लिश किया हुआ है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे वापस, और अब हम देखते हैं कि हमारे पास सेकंड सिनेरियो मींस कि अगर इसी लेवल से हमें अच्छी बाइंग और बायर्स का इंटरेस्ट इसके अंदर बिल्डअप होता दिखाई देता है, तो नेक्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है। देन इसी लेवल से जो कि हमारे पास यहाँ पे इस वक्त मौजूद है 6.10, यहाँ से स्टॉक अपसाइड पे दोबारा से अपनी सपोर्ट को रीटेस्ट करने के बाद सबसे पहले अपना रीसेंट हाई टारगेट कर सकता है, विच वाज 8.52। इसको एज अ सपोर्ट जैसे बिल्कुल इस रेंज को स्टॉक ने एज अ रेजिस्टेंस से सपोर्ट की तरफ चेंज किया है। सिमिलरली ये लेवल भी स्टॉक के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का होगा, जिसके बाद ये इसके लिए एज अ सपोर्ट एक्ट कर सकता है एंड फर्दर ऑन स्टॉक अपने नेक्स्ट हाई को टारगेट कर सकता है, विच इज 10.92। सो वीकली पे नियर टर्म शॉर्ट टर्म जो हमारे पास टारगेट है डाउन साइड की तरफ वो भी क्लियरली मेंशन है, मींस के 3.50 फर्दर डाउन साइड। देन हमारे पास अगला लेवल आता है 4.85 का। उसके बाद जो अभी का मेन लेवल है जिसके अंदर प्रेजेंटली स्टॉक मूव कर रहा है दैट इज 6.00 से लेकर 6.50। अपसाइड पे सस्टेन करने के बाद हमारे पास जो फर्स्ट लेवल है दैट इज 8.52 एंड अपॉन द ब्रेकिंग ऑफ 8.52 द नेक्स्ट टारगेट शुड बी ऑफ स्टॉक इज 10.92। सो इसके अकॉर्डिंग आप अपने आने वाले टाइम में के इलेक्ट्रिक को देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं जनरली ट्रेंड के हवाले से, अगर हम इन ड्राइंग्स को रिमूव करें और ट्रेंड के हवाले से अगर देखें तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे चैनल को।
अगर हम एक चैनल भी इस्टेब्लिश करते हैं बॉडी टू बॉडी रेफरेंस मेक करने के लिए, तो हम ईज़िली देख सकते हैं कि स्टॉक सो फार एक अपसाइड चैनल में है, जब से इसने 2023 के बाद मीन्स के जुलाई के अंदर अपनी रैली स्टार्ट की है। ऑफ कोर्स ये फिनोमेना होता है स्टॉक का कि उसने एकदम से अपसाइड मूवमेंट शो नहीं करनी होती, मार्केट जो है वो ज़िगज़ैग ही मूव करती है। सो इस तरह अगर हम ट्रेंड की भी बात करें तो हमें यहाँ से भी एक रिजेक्शन देखने को मिलती है और मिड पॉइंट भी 6.0 से लेकर 6.40 के मिड में ही एग्जिस्ट करता है इस चैनल का भी। सो इसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास ये लेवल जिसके अंदर प्रेजेंटली स्टॉक मूव कर रहा है दैट इज़ मच इंपॉर्टेंट। सो ये था आज का हमारा के इलेक्ट्रिक का टेक्निकल एनालिसिस। इसके अलावा कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं और जो प्रीमियम सर्विसेज है उसके थ्रू भी इसी नंबर से आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।